गुफिक बायोसाइंसेज ने वैश्विक विनिर्माण क्षमताओं का विस्तार किया और आईवीएफ उपचारों में नेतृत्व को मजबूत किया। 29वें चैप्टर मुंबई, का आज भारत 54 साल की विरासत के साथ जटिल इंजेक्शन में अग्रणी गुफिक बायोसाइंसेज सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकियों आदि में अपनी वैश्विक विनिर्माण क्षमताओं और वैज्ञानिक उत्कृष्टता को बढ़ाने के लिए जारी है। के साथ स्टार्ट करिए सर, ये जो 3 दिवसीय Hello, I am Dr. Mohan Raut. I am a gynecologist and clinical reproductive immunologist from Mumbai. Actually, I have been here for last 3 days for this ISAR 2025 conference, and this is a very well organized conference, I must say. Dr. Amit Patki has done a great job there, and this conference was really an academic feast. There were international speakers, great Indian speakers from India, and there was a lot of learning. I myself had a talk here in the conference related to reproductive immunology, and I even conducted a workshop on clinical reproductive immunology today. And the conference was a huge success, I must say. The attendance was great and everyone was happy, not only with the academics but also the cultural programs that were there. And they could meet their friends or doctors from different areas and even from abroad. So I feel it's a successful conference and we look forward to ISAR conference next year also. Thank you. ये तो બધું થઈ ગયું વાત। सर, ISAR की ये जो कॉन्फ्रेंस चल रही है, आज तीसरा और अंतिम दिन है। पूरा अगर 3 दिन का अगर मैं लिखूँ तो क्या कुछ कहेंगे, क्या ओवरव्यू रहेगा आपका? ये हमारे ISAR एसोसिएशन की एनुअल कॉन्फ्रेंस है जो हर साल अलग अलग शहर में होती है, अलग अलग जोन में होती है। यहाँ पे लखनऊ में बहुत ही बढ़िया इंतज़ाम रहा ऑर्गेनाइजिंग टीम का। हज़ारों की तादाद में डेलीगेट्स और फैकल्टी यहाँ पे आए और इस कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य होता है कि इस फील्ड में जो भी नए नए इन्वेंशन हो रहे हैं, पर्टिकुलरली IVF और ICSI के अंदर जो नई नई एम्ब्रियोलॉजी के अंदर जो नई नई टेक्निकें हैं जो ईजाद की जा रही हैं, उसके ऊपर चर्चा विमर्श किया जाता है। अलग अलग जोन के डॉक्टर्स, फॉरेन से भी डॉक्टर्स आते हैं, उनकी कंट्री में क्या क्या नया नया ईजाद हो रहा है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जो जिन महिलाओं को और जिन कपल को बच्चे होने में प्रॉब्लम हो रहा है तो उनको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट दे सकें। ये 3 दिन का कॉन्फ्रेंस था, 2 दिन साइंटिफिक सेशन था। मेरा नाम है डॉक्टर सरफराज काजी। मैं गुजरात हिम्मतनगर से यहाँ पे आया हूँ और मैं हर साल ISAR की हर कॉन्फ्रेंस अटेंड करता हूँ और ये बहुत नॉलेज शेयरिंग होता है और नॉलेज गेनिंग भी होता है। सर, कितने सालों से आप ये ट्रीटमेंट दे रहे हैं लोगों को? ये 29th कॉन्फ्रेंस है। नहीं, आप कितने सालों? मेरा प्रैक्टिस को 22 साल ख़त्म होने को आए। 22 साल से मैं अपने शहर में IVF और ऑब्स्टेटिक्स और गायनेकोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 2025 का 29वां चैप्टर है, आज आखिरी दिन है। आप कश्मीर श्रीनगर से आए हैं सर, क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? मैं अक्सर ये ISAR ज्वाइन करता हूँ। ये बहुत अच्छा एक इवेंट होता है, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एकेडमिक साइड से और इनफर्टिलिटी के रिलेटेड बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है, हमारी नॉलेज अपडेट होती है। हमारे हिसाब से मोस्ट डॉक्टर्स को जो इस फील्ड के साथ रिलेटेड है ये इवेंट ज्वाइन करने चाहिए। ये अच्छी ऑर्गेनाइज्ड कॉन्फ्रेंस होती है और ईयरली होती है। आपका किस नाम से IVF सेंटर है कश्मीर में? मैं इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। मेरा IVF सेंटर नहीं है खुद का, मेरा नर्सिंग होम है, लेकिन इनफर्टिलिटी पेशेंट आते हैं हमारे पास, फिर हम उनको गाइड करते हैं अच्छी तरह से। सर, लखनऊ आए, कैसा लगा आपको? लखनऊ बहुत अच्छा शहर है, अच्छा मौसम है आज बहुत। यहाँ का खाना खाया, टुंडे कबाब? जी, यहाँ के दस्तरखान भी विज़िट किया हमने। दस्तर जी। ठीक है सर, थैंक यू। 30वां चैप्टर का लास्ट डे है सर, कैसा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा 3 डेज? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। सर, यहाँ पे सेशन भी हुए, सर क्या कहना चाहेंगे IVF पेशेंट जो होते हैं उनको अवेयरनेस के लिए? बहुत इम्पॉर्टेंट है, सब अपडेट्स जो है वो हमें जानकारी तो है, लेकिन और भी जानकारी यहाँ से मिली और वो सब हम वापस लेके जाएंगे और उसको इस्तेमाल करेंगे। सर, किस नाम से आपका IVF सेंटर है? कलकत्ता क्यूर लाइन।
लगभग कितने सालों से सर आप इलाज कर रहे हैं लोग? 10 साल। सर ये जो आजकल के जो यंगस्टर हैं, जो नई शादी होती है सर, इनमें प्रॉब्लम निकल ली, क्या खान पीन का ख्याल रखें? सारे कुछ चीज़, खाली इनफर्टिलिटी नहीं, बाकी सारे कुछ जो कि ओबेसिटी के कारण होते हैं, हाइपरटेंशन होते हैं, डायबिटीज़ होते हैं और इनफर्टिलिटी भी होते हैं इसके साथ, कि फास्ट फूड और ये सब स्ट्रेस और आउट ऑफ आवर्स वर्क जो आईटी सेक्टर में होते हैं और बाकी सारे कुछ, तो उसमें ये बढ़ गया ज़्यादा। सर पूरा इंट्रो दे दीजिए अपना, इंट्रोडक्शन पूरा। मैं डॉक्टर बिप्लब रॉय चौधरी, आई एम कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट वर्किंग इन कोलकाता। 2025 का आज लास्ट डे है, 29वें चैप्टर का। सर कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस? मैं डॉक्टर कुलदीप जैन हूँ, पास्ट प्रेसिडेंट इंडियन फर्टिलिटी सोसाइटी। कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छी थी। मैं इसके लिए डॉक्टर राजुल त्यागी और डॉक्टर अमित पत्की को धन्यवाद करना चाहूँगा। और जो मेरा अनुभव रहा है ओवर द पीरियड, इसार और आईएफएस की जो मित्रता रही है वो बढ़ती जा रही है। और इसमें इंडियन फर्टिलिटी सोसाइटी का काफ़ी सारे स्पीकर्स थे। मेरा जो टॉक था वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉक था। पीसीओएस में कैसे बेस्ट रिजल्ट लाए जाएं, क्या ड्रग्स यूज करी जाएं, फिनोटाइप, कुछ लोग मोटे होते हैं, कुछ पतले होते हैं, उनमें डिफरेंट ड्रग्स का इस्तेमाल करके अच्छे रिजल्ट्स लाए जा सकते हैं। और जहाँ तक कॉन्फ्रेंस का सवाल है, कॉन्फ्रेंस में बहुत वाइड विषयों पे चर्चा हुई है, जो कि हमें लगता है कि जितने डेलीगेट थे उनको काफ़ी सहायता मिलेगी अपने पेशेंट्स को अच्छे रिजल्ट लाने में। ये कॉन्फ्रेंस में एक और जो चीज़ थी, इंटरनेशनल फैकल्टी भी काफ़ी थी। मेरे बहुत सारे मित्र हैं, डॉक्टर अनीस फैकी जो एसरे प्रेसिडेंट हैं इलेक्ट, उनका लेक्चर बहुत अच्छा था। और हमें लगता है कि इन सब लेक्चर्स से जो डेलीगेट्स हैं, जो बहुत सारे डेलीगेट्स हैं जो आए हैं, उनको फ़ायदा होगा। न्यूज़ चैनल पे लग के आपको व्हाट्सएप पे मिलेगा। हाँ। सर इसार 2025 का 29वां चैप्टर है सर, आज उसका समापन है, लास्ट डे है सर। हाँ। कैसा रहा 3 दिन का ओवरऑल एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया। भारत से ऑल ओवर इंडिया से कम 2-2.5 हज़ार लोग आए हैं और एब्रॉड पर प्रांत और परदेशी से भी लोग आए हैं। बड़े बड़े फैकल्टी है और जब जाएंगे घर पे तब उनको इतना ज्ञान मिलेगा कि पूछो मत। आईवीएफ के बारे में, अलग अलग टेक्नोलॉजी के बारे में आपने देखा रहेगा, एग्जीबिशन एरिया में था और अलग अलग सिंपोजियम है। आज लास्ट डे है, आज वर्कशॉप्स है। वर्कशॉप्स मतलब लैप्रोस्कोपी के ऊपर है, फिर अल्ट्रासाउंड पे है, फिर तुम्हारे जो बेसिक ओपीयू जो ट्रीटमेंट करते हैं उसके ऊपर है, आईवीएफ के ऊपर है। तो बड़े डेलीगेट सब आपने देखा रहेगा, हॉल फुल है, सब जगह पूरा हॉल फुल है। और इसी तरह से ये अच्छा चल गया है। इसार एनुअली होता है, बहुत बढ़िया। और ठंडी का मौसम भी ये अच्छा है, हमको ज़रा राहत मिल गई। हम मुंबई से आए हैं, डॉक्टर निरंजन चौहान, प्रोफेसर एट सायन हॉस्पिटल। और जो हमारी फेडरेशन है, ऑर्गेनाइजेशन जो है 48,000, उसके मैं खजिंदार हूँ। किस नाम से आईवीएफ सेंटर है? हमारा वहाँ जो आईवीएफ सेंटर है वो गवर्नमेंट में है, सायन हॉस्पिटल में। आईवीएफ सेंटर अभी 8-9 महीने पहले से खुला है। गरीब लोगों के तबके को लोगों को भी आईवीएफ की अभी सुविधा मिल रही है बम्बई में। तो बम्बई में और महाराष्ट्र स्टेट में भी आईवीएफ गवर्नमेंट और मेडिकल कॉलेजेस में चालू कर दिया है। और इसी के साथ इंश्योरेंस कंपनियां भी अभी आईवीएफ की भुगतान करते हैं। तो उसके वजह से बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आईवीएफ अभी गरीब लोगों से लेके मिडिल क्लास लोगों को भी उपलब्ध है। सिर्फ इट इज़ नॉट ओनली बड़े बड़े फैमिलीज़ के लिए। और ये जागरूकता जो गवर्नमेंट ने बताई है और जो उन्होंने सहायता की है हमारे जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को और हमारे जैसे डॉक्टरों को, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। और मैं देखता हूँ कि 5 साल में बहुत
बढ़िया तरीके से सब मेडिकल कॉलेजेस में, यहाँ जो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है योगी जी है, उस तरफ भी जो भाजपा के हमारे चीफ मिनिस्टर है देवेंद्र फडणवीस जी, और जो बीएमसी में, मैं बीएमसी में कार्यरत हूँ, तो वो इस तरह से देखा जाता है कि एंडोस्कोपी अवेलेबल है। तो अभी रोबोटिक सर्जरी, IVF ये हर प्रांत में, हर स्टेट में, हर सिटी में आने वाला है और इससे बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। और क्या होता है देखिए, लास्ट में बताना चाहता हूँ कि जो बच्चा रहता है उसकी कोई कीमत नहीं रहती, वो अमूल्य है। लेकिन जो लोन मिलता है वो गाड़ी के लिए मिलता है, घर के लिए मिलता है, स्कूटर के लिए मिलता है, गहनों के लिए मिलता है। लेकिन लोन जो है IVF जो मरीज़ लोग हैं वो नहीं कर सकते, तो उनको भी एक इंश्योरेंस के तरह से प्राधान्य मिल गया है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस में आई हैं मैम, क्या कहना चाहेंगे? सो माय नेम इज़ डॉक्टर दीपिका मिश्रा और मैं जनरल फिजिशियन हूँ एक्चुअली, बट मुझे IVF में इंटरेस्ट है, तो मैं इस कॉन्फ्रेंस में आई और यहाँ मैंने देखा कि ये जो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्शन की पूरी कॉन्फ्रेंस है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर्स जिन्होंने बिल्कुल बेसिक्स ऑफ IVF और ART से लेके पूरा उसका हाउ टू गो अबाउट इंडिविजुअलाइज्ड प्रोटोकॉल इन ईच पेशेंट, वो हमें समझाया है। लाइक यू नो, फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ हाउ यू अप्रोच अ पेशेंट ऑफ इनफर्टिलिटी एंड देन इफ़ इट डज़ नॉट वर्क, आप नेक्स्ट साइकिल पे कैसे जाते हो, आप IUI पे कैसे जाते हो, IVF पे कैसे जाते हो, हर एक चीज़ को इन 3 दिनों में बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। इवन जो हमारे लॉज़ हैं, ART के लॉज़ हैं, उनको भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स डिस्कस किए गए। तो ओवरऑल मेरे को बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा। मेरे जो मन में डाउट्स थे अबाउट व्हाट आर द सरोगेसी लॉज, वो भी काफ़ी क्लियर हुए एंड केस बेस्ड डिस्कशंस भी हुए हैं, तो वो भी पता चला किस तरीके के पेशेंट्स अलग अलग टाइप के आते हैं, हाउ टू इंडिविजुअलाइज द ट्रीटमेंट इन दोज पेशेंट्स। एक बार पूरा इंट्रो दे दीजिए, आपकी कहाँ क्लिनिक है या कहाँ हॉस्पिटल है? तो मेरा क्लिनिक नहीं है, मैं मतलब एक जनरल फिजिशियन हूँ, मैंने अभी अभी अपना MD ख़त्म किया है, तो आई एम जस्ट लाइक राइट नाउ आई एम सीकिंग सम प्रैक्टिस एट सम प्लेस। तो यहाँ पे मैं आई क्योंकि मुझे IVF में और इसमें इंटरेस्ट है, तो इसके लिए आई थी मैं।